हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। देखो, कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती हैं, ठीक है। और ये स्प्रेड होती हैं एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू। इसके अलावा कुछ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड पैरासाइट्स। ये भी कम्युनिकेबल डिजीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज की एग्जांपल्स हैं कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड कोविड-19। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कम्युनिकेबल डिजीज के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी एंड पैरासाइट्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है जो कम्युनिकेबल डिजीज है ये एयर, वाटर एंड फूड के थ्रू भी स्प्रेड होती है, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिकेबल डिजीज डायरेक्ट कांटेक्ट से भी स्प्रेड होती है। फॉर एग्जांपल, एक डिजीज्ड पर्सन है, उसने अपने टीथ ब्रश किए, उसके बाद सेम ब्रश से किसी हेल्दी पर्सन ने भी ब्रश कर लिया, तो उस हेल्दी पर्सन में डिजीज्ड पर्सन के जो भी बैक्टीरिया और वायरस होंगे वो ब्रश के थ्रू चले जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जो हेल्दी पर्सन है वो भी बीमार हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो इंसेक्ट्स के थ्रू भी स्प्रेड होती है। देखो, जो इंसेक्ट्स हैं वो एज अ वेक्टर वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो डेंगू है, ठीक है, डेंगू है वो वायरस से होता है, लेकिन उस वायरस को स्प्रेड करने का काम कौन करता है? मॉस्किटो, ठीक है। तो इंसेक्ट्स के थ्रू भी कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होती हैं। फोर्थ पॉइंट है जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो कई बार इतनी फैल जाती हैं कि वो महामारी का रूप ले लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोविड-19 हुआ था अभी, ठीक है। तो कोविड-19 में क्या था कि जो बीमारी थी उसने पूरे वर्ल्ड को ही घेर लिया था, ठीक है। तो वो क्या था? एक बहुत बड़ा आउटब्रेक था, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसमें इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। इस डायग्राम से समझो कि मान लीजिए एक पर्सन को इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। इन्फेक्शन जिस दिन हुआ इन्फेक्शन, ऐसा नहीं है कि उसी दिन ही उसमें सिम्टम अपीयर हो जाएंगे। सिम्टम कुछ दिन बाद अपीयर होते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन जिस दिन हुआ और जिस दिन सिम्टम अपीयर हुए उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर कम्युनिकेबल डिजीज। देखो, कम्युनिकेबल डिजीज को होने से रोका जा सकता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि हमेशा सोप एंड वाटर से अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए, अच्छे से अपने हाथ धोने चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट है पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, मतलब प्रॉपर ब्रश करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमेशा क्लीन एंड सेफ वाटर पीना चाहिए। देखो, अभी हमने पढ़ा था कि वाटर से भी जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो स्प्रेड होती है, ठीक है। तो हमेशा क्लीन एंड सेफ वाटर पीना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमेशा कुक्ड फूड खाना चाहिए, मतलब जो अच्छे से पका हुआ खाना होता है ना वो खाना चाहिए, साथ में हाइजीनिक फूड खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फूड घर पे बनाया, खाना आपने घर पे बनाया और उसमें मक्खियाँ घूम रही हैं, मच्छर घूम रही हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। फूड की भी हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है डॉक्टर्स ने जो भी वैक्सीन आपको बताई हो किसी भी डिजीज से रिलेटेड वो आपको वैक्सीन लेनी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अगर आपको कॉफिंग या फिर स्नीजिंग हो रही है तो उस टाइम पर आपको अपना माउथ एंड नोज कवर कर लेना चाहिए ताकि जो डिजीज है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके साथ आपको क्लोज कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर किसी को टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो उसके साथ आपको क्लोज कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो डिजीज़ आपको भी लग सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमेशा अपने आसपास क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। और अपने आसपास जितने भी जो इंसेक्ट्स हैं उनको होने से रोकना चाहिए, ठीक है। जैसे मॉस्किटो है, क्योंकि मॉस्किटो से क्या होता है? मलेरिया होता है, डेंगू होता है, ठीक है। तो इनको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। अपने आसपास हमेशा साफ रखना चाहिए, पानी इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए और इंसेक्ट्स को भी कंट्रोल करना चाहिए ताकि इंसेक्ट्स डिजीज स्प्रेड ना कर सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है
जहाँ पर भी ज़रूरी हो, जब भी ज़रूरी हो, मास्क लगा लेना चाहिए। ठीक है, ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स थे कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोकने के लिए। अब हम पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, इन्हें एनएसडीज भी बोलते हैं। ठीक है, देखो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती। ठीक है, ये डिजीज़ होती हैं जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से और एजिंग की वजह से। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ की एग्जांपल्स हैं डायबिटीज़, कैंसर, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ एंड अस्थमा। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। देखो फर्स्ट पॉइंट है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से नहीं होती। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ स्लोली डेवलप करती हैं और काफ़ी लंबे समय तक बॉडी में बनी रहती हैं। ठीक है, ये बॉडी में स्लोली डेवलप करती हैं, मतलब धीरे धीरे डेवलप करती हैं और काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती हैं। फोर्थ पॉइंट है, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से होती है। देखो ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं होती, ये जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पेरेंट्स को कोई डिजीज़ है, वो डिजीज़ आपके अंदर भी आई है, तो इसका मतलब क्या है, वो जेनेटिक फैक्टर है। ठीक है, अगर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो देखो हमारे इन्वायरमेंट में कितना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है ना, एयर पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। और जो एजिड लोग होते हैं उनको तो सांस लेने में और भी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से उन्हें अस्थमा हो जाता है। ठीक है, और अस्थमा क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ठीक है, अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो आजकल इतना लाइफस्टाइल जो है वो इतना पुअर है लोगों का, ना वो टाइम से सोते हैं, ना वो टाइम से जगते हैं, ना प्रॉपर खाना खाते हैं। ठीक है, और खाना खाएंगे तो बाहर का खाएंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा उन्हें स्ट्रेस रहता है, हाइपरटेंशन जैसी उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये क्या है, ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं इनके ट्रीटमेंट काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, और इनके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। देखो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को होने से भी रोका जा सकता है, जिसके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, हमेशा बैलेंस एंड न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए। देखो हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए, हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें फूड के सभी कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हों, लाइक फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है, तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि बॉडी की फिजिकल फिटनेस बनी रहे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, स्मोकिंग एंड टोबैको प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग एंड टोबैको से क्या होता है, एक तो अस्थमा की दिक्कत होती है, दूसरा कैंसर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अल्कोहल कंजप्शन को लिमिट करना चाहिए, मतलब लिमिटेड अमाउंट में अल्कोहल लेना चाहिए। पहली बात तो लेना नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर कोई ले भी रहा है तो लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हमेशा जो बॉडी वेट है वो हेल्दी बॉडी वेट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका जो बॉडी वेट है वो 90 kg है, 100 kg है, हमेशा अप्रोप्रिएट बॉडी वेट होना चाहिए, मतलब आपकी हाइट के अकॉर्डिंग बॉडी वेट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के बॉडी वेट आपको मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि आप हमेशा हेल्दी रहें और आपको किसी भी तरह की कोई डिजीज़ ना हो सके। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है, रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको कोई डिजीज़ है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसी पॉइंट के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़।